गुज़िश्ता रोज़ इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है वो आदमपुर एयरबेस का जो है दौरा किया। सुबह सुबह के टाइम जो है उन्होंने दौरा किया, जबकि उनकी जो मीडिया कवरेज थी वो तकरीबन दिन के टाइम जो है वो रिलीज़ की गई, जिसमें उन्होंने एक स्पीच भी की थोड़ी बहुत। और वहाँ पे मौजूद S-400 जो है उसका जो लॉन्चर है उसके बैकड्रॉप में उन्होंने कुछ पिक्चर्स खिंचवाई। उसके बाद वहाँ पे जो मौजूद सोल्जर्स थे उनके साथ उन्होंने जो है वो मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन इसमें बहुत सारी दो नंबरियाँ थी। और वहाँ पे एक जो है वो आपको MiG-29 जहाज़ जो है वो भी खड़ा हुआ नज़र आ सकता है। सबसे बड़ी जो दो नंबरी की गई है वो है नरेंद्र मोदी का जहाज़ वहाँ पे पहुँचा कैसे। आदमपुर एयरबेस जो है वो पाकिस्तान के मुताबिक उसके रनवेज जो है उसको उनको डिस्ट्रॉय किया गया था। तो सबसे पहले खैर ये कि S-400 जो है वो कितना कायम दायम है इंडिया का। पाकिस्तान एयरफोर्स के क्लेम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जो है वो नाकारा किया, उसको जो है वो डिसेबल किया। और उसके बाद जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो जो एयर बेसिस हैं वहाँ पे अटैक हुए, और वहाँ के जो असला डिपो हैं वहाँ पे भी जो है वो अटैक हुए। हम इसको जो है वो फैक्ट चेक करके साथ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो आते हैं हम S-400 की तरफ। तो S-400 जो है वो जो मुश्तमिल होता है वो तकरीबन 6 कंपोनेंट्स जो है वो उसके होते हैं। जो सबसे पहला उसका कंपोनेंट होता है वो उसका होता है जो रडार है, जो उसका मेन होता है उसमें, क्योंकि S-400 के अंदर 3 से 4 रडार जो है वो मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले S-400 का एक होता है ग्राउंड रडार, जो कि अपने जो रेडियस है उसके 600 किलोमीटर की रेंज में जो है वो किसी भी एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर UAV यानी कि जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं, इन व्हीकल्स को जो है वो फ्लाइंग व्हीकल्स को वो टारगेट कर सकता है, वो स्कैन कर सकता है, उनको इंगेज करके टारगेट कर सकता है। तो उसके रडार में जो है वो 3 चीज़ें जो है मेन चीज़ आती है। उसकी हाइट रडार होता है, उसके बाद उसका जो रेडियस है उसका रडार होता है। देन एक होता है जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं वो अक्सर जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई तक भी जो है वो मोस्टली नहीं जाते। तो ड्रोन जो है, जो छोटे ड्रोन्स होते हैं वो 10,000 फीट से नीचे रहते हैं, तो उनको स्कैन करने के लिए जो है वो एक लो अल्टीट्यूड जो है वो रडार भी होता है। अब उसमें एक कमांड सेंटर होता है, जो इसमें जो है वो कौन सा रडार, कौन सा ड्रोन जो है वो किस तरफ जाएगा और कौन सा सॉरी, उसमें सारी चीज़ें जो है वो मैनेज की जाती हैं। उसके बाद ये कि एक जो है वो वेपन जो है वो सिलेक्शन करने के लिए होता है, एक व्हीकल। तो उसके बाद जो है वो एक लॉन्च व्हीकल होती है, यानी कि आप कुल मिला के 6 कंपोनेंट्स जो है वो इसके होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पिक्चर्स में जो है वो सिर्फ एक जो है वो कंपोनेंट वो शो किया गया है। जबकि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान एयरफोर्स का क्लेम था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो एयरफोर्स के DGPR औरंगजेब साहब ने जो क्लेम किया था, उन्होंने ये कहा था कि हमने इनके S-400 के ड्रोन जो रडार सिस्टम है हमने उसको जो है वो टारगेट किया था। यानी कि उनके मुताबिक, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो एक जगह पे इकट्ठी जो है वो नहीं रहती, इन्हें मुख्तलिफ नेटवर्क के ज़रिए या केबलिंग के ज़रिए जो है कनेक्ट किया जाता है और फिर ये जो है वो सारी काम करती हैं। तो कोई भी एक उसमें से कंपोनेंट अगर मिसिंग होता है तो S-400 के काम करने के लिए वो ज़रूरी है कि सारे कंपोनेंट्स जो है वो सिंक हों आपस में और वो सारे एक साथ काम कर रहे हों। S-400 के जो जो मेन फंक्शन है वो उसमें ये चीज़ खलल डालती है। अगर एक भी उसका रडार जो है वो काम नहीं कर रहा तो S-400 जो है वो उसे डिसेबल ही कंसिडर किया जाएगा। और पाकिस्तान ने S-400 को मुकम्मल तौर पे तबाह करने का जो है वो दावा उस तरह से किया भी नहीं है टेक्निकली, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि हमने उसको डिसेबल किया और उसके बाद ये कि हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया के अंदर, हमारे जो मिसाइल्स हैं और हमारे ड्रोन जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो दाखिल हो सके। क्योंकि S-400 जो मेन काम करता है वो यही करता है कि किसी भी चीज़ को अपनी टेरिटरी के अंदर आते ही वो स्कैन करता है, उसे इंगेज करके टारगेट कर देता है और वहीं पे जो है वो चीज़ जो है वो ज़ाहिर भस्म हो जाती है, वो तबाह हो जाती है, हवा में ही उसको जो है तबाह कर दिया जाता है। पाकिस्तान का ये क्लेम जो है वो अभी तक उसी तरह से इंटैक्ट है कि पाकिस्तान ने S-400 को डिसेबल किया था और मुकम्मल तौर पे तबाही का जो है वो क्रेडिट मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान ने कहीं पे क्लेम किया है। अगर हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और उसके बाद दूसरी जो आते हैं, नरेंद्र मोदी ने जो है वो एक और जो क्या कहते हैं आप स्टंट किया, वो ये किया जी कि वहीं पे जहाँ जहाँ पे उनके एयरफोर्स का स्टाफ जो खड़ा था वहां पे पीछे एक MiG-29 जो है वो खड़ा कर दिया गया। अब MiG-29 जो है वो पाकिस्तान ने एक गिराया है, मतलब वो तो पाकिस्तान का क्लेम है। लेकिन जो इंडियंस या पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं, जो सेन है
आप कह लें कि जो सेन ऑडियंस है इंडिया की, जो क्लेम वो कर रही है वो ये है कि भाई राफेल जो है वो कहाँ है, राफेल की तादाद जो है वो आप गिनती करवा लें, और 36 राफेल थे, तो 33 में से एक राफेल भी ला के आप खड़ा कर देते, आप कह देते ये वाला जो है वो पाकिस्तान क्लेम कर रहा था कि हमने गिराया है, तो ये खड़ा है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि वहां पे जो टेक्निकली चीज़ है वहां पे राफेल लाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है, और वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां का रनवे जो है वो शॉर्ट है। अब इस पे ना एक और चीज़ जो है वो आती है कि MiG-29 तो खैर इंडिया ने खड़ा कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस जहाज में उस बेस पे आए, अच्छा, नरेंद्र मोदी जिस जहाज में ट्रैवल करते हैं वो एयर इंडिया 1 का है, और उससे AI-1, AIC-1 या इंडिया 1, इस ये 3 नाम है उसके, इनसे जो है उसे पुकारा जाता है। और ये जो है वो एक स्पेशल एक्स्ट्रा सेक्शन फ्लाइट है जो है वो होती है, जो कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो उसे ऑपरेट करती है। ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसमें जो है वो ट्रैवल करते हैं। अब टेक्निकलिटी यहाँ पे ये है कि जो इंडिया ने जो सिस्टम यूज किया, या जो नरेंद्र मोदी ने कल जहाज जो यूज किया, ये एक टर्बो प्रॉप इंजन जहाज है जो कि अक्सर एयर फोर्सेस के पास मोस्टली मौजूद है। लेकिन इस जहाज का को इस्तेमाल करने का मकसद जो होता है वो ये होता है, आपने अक्सर शायद देखा हो कि प्रोपेलर्स के साथ जो है वो दो साइड पे दो प्रोपेलर्स लगे थे, और वो होते इसके 4 इंजन इन टोटल। तो वो प्रोपेलर्स के साथ वो जहाज होता है, और वो अक्सर रिलीफ एरियाज में जो है वो जहाज इस्तेमाल किया जाता है, या ऑपरेशन एरियाज में जो है वो जहाज इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर उन इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे यानी कि कुछ तबाही वगैरह हुई हो, और कुछ ऐसा हुआ हो जिससे उस एयरपोर्ट का या एयरबेस का रनवे जो है वो शॉर्ट हो। क्योंकि ये जहाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं मोस्टली शॉर्टर रनवेज के लिए, क्योंकि इसकी जो अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज है उसमें यह है कि इसे शॉर्टर लैंडिंग और शॉर्टर टेक ऑफ डिस्टेंस जो है वो चाहिए होता है। इसे नॉर्मल जेट की तरह, या नॉर्मल जो आपका कमर्शियल प्लेन होता है, या जो नरेंद्र मोदी जो जहाज इस्तेमाल करते हैं इंडियन एयरफोर्स का AI-1 या इंडिया 1 के नाम से जो जहाज है, उसकी तरह इसको लॉन्गर रनवे जो है वो नहीं चाहिए होता। और पाकिस्तान का क्लेम वो यही है कि हमने एयरबेस के रनवेज को टारगेट किया है। तो दो चीजें, एक, राफेल जहाज पहुंच नहीं सका वहां, क्यों नहीं पहुंच सका? क्योंकि रनवेज जो है वो खराब है। दूसरा, जो पाकिस्तान के क्लेम को और मजबूत करती है चीज, वो ये है कि पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि हमने उनके रनवेज को जो है वो टारगेट किया और तबाह किया। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो एक एयरबेस है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको एक्सेप्ट भी किया है कि हमारे एक एयरबेस को जो है वो काफ़ी ज़्यादा निशाना बनाया गया है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। नूर खान एयरबेस के इवन एक रनवे को जो है वो बनाया गया, और ये चीज़ काफ़ी वाइडली रिपोर्टेड भी है अभी तक। तो ये दो चीज़ें जो है वो साबित करती हैं कि नरेंद्र मोदी जिस एयरबेस पे गए वहाँ पे MiG-29 ऑलरेडी पार्क था, उसे उन्होंने उसके हैंगर से निकाल के बाहर ला के खड़ा कर दिया और फोटोशूट जो है करा लिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जिस जहाज में गए वो जहाज शॉर्टर रनवेज के लिए बनाया गया है। आप इसे बेशक सर्च कर लीजिएगा, AN-32। तकरीबन अभी तक इंडियन एयरफोर्स के पास 103 जहाज इस तरह के मौजूद हैं वैसे। तो ये दो चीजें जो है वो साबित करती हैं कि इंडियन एयरफोर्स को उस एयर बेस पे जहाँ पे इनका S-400 पार्क था, और वहाँ से उनके राफेल भी जो है वो मेरे ख्याल में अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे वो कितने राफेल पार्क करते थे, लेकिन वहाँ पे उनके राफेल मौजूद नहीं थे उस एयर बेस पे, क्योंकि अगर राफेल वहाँ पे मौजूद होते तो वो उन पिक्चर्स में क्लियर होते, और इंडिया उस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता कि राफेल जो है वो हमारे इंटैक्ट है। इनके ये क्लेम कर है कि उनका S-400 जो है वो इंटैक्ट है, जबकि वो 3-4 जो तोपे सी हैं वो नरेंद्र मोदी अपने बैकग्राउंड में जो है लगा के, तो क्योंकि जाहिर है इंडिया में बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो इंडिया के अंदर ये जो प्रोडक्शन वैल्यू है इसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है, और नरेंद्र मोदी भी बताया जाता है कि वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं।